बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पच्ची पर कुत्तों के अटैक के मामला जो है, इस मामले में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तलब कर लिया। मंत्रालय में अधिकारियों को बुलाया गया और सीएम ने घटना पर नाराजगी भी जताई है और कहा है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुझे कार्रवाई चाहिए, कारण नहीं जानना है, जो करना है करें, आतंक नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी भी जताई है और उन्होंने कहा है कि रिजल्ट चाहिए, वजह नहीं जाननी है, रिजल्ट चाहिए, आतंक नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था। आपको बता दें कि बाग सेवनिया का यह मामला, जहां पर एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी, वो जा रही थी, कुत्तों ने घेर लिया था। बच्ची ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कुत्ते उसे नोचते रहे। गनीमत रही के पास एक युवक मौजूद था, उसने देखा और उसने इन कुत्तों को भगाया, तब जाकर बच्ची बच सकी। उसकी हालत अभी भी गंभीर है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस पर सवाल भी उठाए थे, मुद्दे को उठाया था कि किस तरीके से ये घटनाएं जो हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मानव अधिकार आयोग संज्ञान इस मामले में ले चुका है। खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम का अमला जो है वो फिर से होश में आया और उसने फिर से कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ा। लेकिन अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस मामले में अधिकारियों को बुलाकर घटना पर नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने उठाया था और इस मामले में अब मुख्यमंत्री भी नाराज दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कारण मत बताओ, जो करना है करो, लेकिन आतंक नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। 2 दिन पहले बाग सेवनिया इलाके के अंजलि विहार फेज 1 में यह घटना हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची को 4-5 कुत्तों ने नोच लिया था और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उस खबर के दिखाने के बाद जो नगर निगम का अमला है वो जागा था और कल उस कॉलोनी में पहुंचकर जो कुत्ते हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और उन्होंने पूरा जो भोपाल का जिला प्रशासन है, चाहे फिर वो कलेक्टर हो या नगर निगम के कमिश्नर हो या हमीदिया हॉस्पिटल जहां पर उस बच्ची को एडमिट किया गया था और उसका इलाज किया जा रहा है, उन सबको तलब किया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे ये आतंक नहीं चाहिए, जो भी करना हो वो आप लोग कीजिए। तो निश्चित ही न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर है और सिर्फ भोपाल ही नहीं, मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनकी बैठक की जो जानकारी है उसमें उन्होंने भोपाल के अलावा प्रदेश के बाकी इलाकों में भी जो आवारा कुत्ते हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरीके का खतरा है, उनके समाधान के लिए, उनके निराकरण के लिए कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा असर है न्यूज 18 की खबर का। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस पर वाकई में जो प्रशासन है, चाहे वो नगर निगम का हो, जिला प्रशासन हो या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, उनको कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि वो जो घटना हुई है अंजलि विहार की, वो ये दिखाती है कि अगर उस वक्त में एक जो शख्स है पास खड़ा था, उसने आकर उस बच्ची को बचाया, लेकिन अगर वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं होता तो वो 4-5 कुत्ते उस बच्ची का क्या हाल करते, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और मैं वहां घटना स्थल पर भी गया था, मैं आपको बताऊं प्रीत, और वहां पर मैंने देखा कि जो बच्ची है उसके जो तस्वीरें वहां लोगों ने दिखाई हैं, उनमें उसके सिर में काफी गंभीर घाव है जो कुत्तों ने अपने दांत उसमें गड़ा दिए। तो निश्चित ही ये मामला बेहद गंभीर था। इसको न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया और अब मुख्यमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि इस तरीके का आतंक मुझे नहीं चाहिए, आप लोग जो भी करना है वो कीजिए। शरद, ये हालांकि पहला मामला नहीं है, राजधानी में ही ये ऐसे मामले की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे मामले जब सामने आते हैं, निगम का अमला, कल भी खबर हमने दिखाई थी कि निगम का अमला जाग गया था, निगम का अमला जो है वो मैदान में उतर गया था, कुत्तों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई। लेकिन ये कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर वापस वही आलम हो जाता है और ये घटना ये बता रही है कि नगर निगम का अमला सोया हुआ था, काम नहीं कर रहा था। क्योंकि कल हमारे सहयोगी मनोज बता भी रहे थे कि वहां के लोग जो हैं उन्होंने कई दफा शिकायत की थी इस मामले को लेकर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। स्थानीय लोगों की ये शिकायत थी क्योंकि वहां पास में मार्केट है, मार्केट में कई तरीके की दुकानें भी हैं, शाकाहारी मांसाहारी भी दुकानें हैं और वो कुत्ते वहां पर आते जाते रहते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया था। और वहां पर जाने के बाद वो कुत्ते उसी कॉलोनी में घूमते हैं जहां पर ये घटना हुई थी। केवल ये कॉलोनी नहीं, बाकी आसपास के भी कई इलाके हैं, वहां के लोगों ने भी ये शिकायत की कि आवारा कुत्तों की वजह से पहले भी कई बार जो लोग हैं उनको झपट्टा मारे हैं, कुत्तों ने शिकार बनाने की कोशिश की। क्योंकि वो बड़े थे, इस वजह से वो सिचुएशन को हैंडल करने में समर्थ थे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो जिन्हें इस घटना जो
कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनसे कैसे बचना है उन्हें नहीं मालूम है। वो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर उनको वो शिकार बना लेते हैं तो निश्चित ही अपने आप में गंभीर मामला। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भोपाल में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और बाकायदा नगर निगम में इन आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए एक अमला है, मौजूद है, फिर भी वो अपनी कार्रवाइयां क्यों नहीं करता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसके बाद फौरी तौर पर एक एक्शन लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने जो आपात बुलाया, अफसरों को तलब किया और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने इसमें रिजल्ट के लिए कहा है और ताकीद क्या किया है, शरद ये तस्वीरें कुछ आई हैं, वो पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। अगर छोटी सी बेटी को सीटते फिरे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? जो करना हो कीजिए, मुझे ये आदत नहीं चाहिए किसी भी। देखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी सर बच्ची से जो मैं मिलकर आया हूँ उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है सर, सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या। कुत्ते काटने के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको भी देखिए, और आगे कोई ऐसी 5-10 मिनट का गैप होता है, उसके दौरान देखिए एक बच्ची सुरक्षित हर हालत में रहे सर, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करें, परिवार की पूरी चिंता करें सर, वो कर दिए। और किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए कि इलाज के लिए कोई दूसरे, ये मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे कारण नहीं चाहिए सर। इसमें ये नहीं चलेगा भोपाल में क्या प्रदेश में कहीं भी नहीं चलेगा। आप लोग नहीं, ऐसा थोड़ी होता है किसी बच्चे को कुत्ते नोच ले। सर इसमें रेड क्रॉस ने 25,000 की सहायता दी उनको। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, मुख्यमंत्री बेहद तल्ख अंदाज में कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा किसी भी हालत में, भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश में ये नहीं चलने दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से बोल रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि पूरे प्रदेश में नगर निगम का ऐसे मामलों में कार्रवाई को लेकर कितना लचर रवैया रहता है, इसलिए इतनी नाराजगी सामने आई। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और बड़ी बात ये भी है पुनीत के, अगर इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़े, मुख्यमंत्री को अधिकारियों को फटकार लगाना पड़े कुत्तों के काटने की घटना पर, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जो अमला है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस तरीके की व्यवस्थाओं को करने के लिए, चाहे वो नगर निगम के हो, अगर भोपाल में बात करें, बड़े शहरों में नगर निगम है, छोटे शहरों में दूसरी बॉडीज हैं, नगर पालिकाज हैं या जिला प्रशासन के जो अमले रहते हैं वो वहां पर काम करते हैं। और इन घटनाओं को लेकर भी अगर मुख्यमंत्री को नाराजगी जाहिर करनी पड़े तो निश्चित ही जो व्यवस्था बनाई गई है इन ऐसी जानवरों को, आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए, उन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री की सख्त टिप्पणी के बाद में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी कहीं पर, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है शहरों में सुबह के वक्त में और हम शाम के वक्त में देखें आवारा कुत्तों के झुंड कॉलोनियों में नजर आते हैं। कई जगहों पर ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं कुत्तों के काटने की, और कई बार तो हमने देखा है कि कुछ मासूम बच्चे गंभीर जो घायल हैं वो हो जाते हैं। और इस घटना में भी वो मासूम बच्ची अस्पताल में उसको एडमिट करना पड़ा, वो गंभीर हालत है उसके सिर में और शरीर में कई जगहों पर कुत्तों ने अपने दांत गड़ाए हैं और काफी गंभीर उसको घाव हुए हैं। निश्चित ही अपने आप में एक बड़ी घटना है और बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए भी मुख्यमंत्री को नाराजगी जाहिर करनी पड़ रही है। तो जो अमले हैं जिस काम को करने के लिए, वो आखिरकार अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शरद, एक चीज और है कि एक बाकायदा निजी संस्था को कुत्तों की नसबंदी करने के लिए भी एक बड़ी राशि हर साल आवंटित होती है। क्या होता है उस राशि का? क्या नसबंदी का जो कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए वो हो पाता है? क्या उसके नतीजे, क्या कुत्तों को, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि डॉग बाइट्स की घटना बढ़ रही है, इसके अलावा भी डॉग बाइट को रोकने के लिए, कुत्तों की धरपकड़ करने के लिए कब कब अभियान चलाया गया, इसके बारे में कुछ डेटा निकल कर आता है क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हर साल बजट आवंटित होते हैं। जैसा मैंने कहा कि निगम का पूरा एक अमला है, उसके तमाम जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं इससे निपटने के लिए। और जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनकी नसबंदी को लेकर भी बजट खर्च करने जैसी बातें सामने आती हैं। लेकिन ये किस तरीके से और किस अंदाज में होता है, ये इसी से समझ में आता है कि बार बार जो घटनाएं हैं बाग सिमरिया इलाके जैसी, अंजलि विहार जैसी घटनाएं वो दोहराई जाती हैं। राजधानी भोपाल में ही हमने देखा था कुछ वक्त पहले ही, छोला इलाके में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, पुराने भोपाल से भी ऐसी घटना सामने आई थी। तो वो अमले कैसे काम कर रहे हैं और ये बजट कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर निगम प्रशासन को कहीं ना कहीं एक समग्र तौर पर प्लानिंग के साथ काम करना होगा। वो संस्थाएं जो जानवरों के लिए काम करती हैं उनसे भी मदद लेने की जरूरत है, उनसे प्लानिंग करें, शासन का अमला पूरी तरीके से प्लानिंग करे, तभी इसका कोई समाधान हो सकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री की एक फटकार के बाद में
कुछ दिनों तक उम्मीद है कि जो कार्रवाइयां हैं वो आपको दूसरे शहरों में भी नजर आएंगी भोपाल के अलावा, लेकिन फिर नतीजे फिर सिफर हो जाते हैं। लेकिन अगर इस परिस्थितियों को दोबारा न दोहराना पड़े, ऐसी परिस्थिति बनानी है, तो फिर निश्चित ही इसके लिए समग्र तौर पर एक प्लानिंग की जरूरत है। बिल्कुल, और जो अगर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं तो उनको रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या काम कैसे चल रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने बेहद नाराजगी जताई और उन्होंने कहा है कि मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आप इस मामले में कार्रवाई करें और ये घटनाएं ऐसी नहीं होना चाहिए। भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का हॉटस्पॉट रहे इंदौर में स्कूली बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। यहां 15 से 18 साल के स्कूली बच्चों को कोरोना टीका स्कूलों में लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इसके लिए तैयारियां की हैं। जिले में 900 स्कूलों में से 387 स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन के अलावा स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी 272 सेंटर्स पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। और ये विवेकानंद स्कूल है जहां पर मैं मौजूद है, सरकारी स्कूल है। यहां पर भी वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, कितना उत्साह है बच्चों में? सर बच्चे बहुत उत्साहित है, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से, इसलिए कि उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा और वो सुरक्षित होंगे इस बीमारी से और उनको विद्यालय में पढ़ने में आने में भी सुविधाएं होगी। सर देखा क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? समस्त व्यवस्थाएं की गई है सर। शासन के निर्देशानुसार जो भी व्यवस्था की जाना चाहिए थी, हमने पूरी शासन की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए और उसके बाद हमने उनके वेटिंग के लिए और उस ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी व्यवस्थाएं की है। जो बच्चा यदि नाश्ता करके नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमने नाश्ते की व्यवस्था भी की है और वो समस्त व्यवस्था हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चों का क्या कहना है? बच्चे बहुत खुश है इस चीज़ से कि उनका वैक्सीनेशन हो रहा है और उनको सुरक्षा मिलेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो विद्यालय में आकर के पढ़ सकेंगे। तो बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और उनका भी कहना है कि कोरोना की जो जंग है वो जरूर जीतेंगे और कोरोना देश से भागेगा। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। ग्वालियर में भी 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले दिन 250 स्कूलों में यहां टीके लगाए जा रहे हैं। अच्छा लगा हमें वैक्सीनेशन, हमने क्लास स्कूल में करवाया और सभी दोस्तों से बोलना चाहूँगी, अपने साथियों से, कि वो भी लगवाएं। अच्छा लगा, दर्द नहीं हो रहा, दर्द थोड़ा थोड़ा सा लगा था लेकिन अब नहीं लग रहा। और है ना, मैं इसके लिए मामा शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया है, मैं धन्यवाद करती हूँ शिवराज सिंह मामा जी का। मेरे को वैक्सीन लगना बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत दिनों से इंतजार भी कर रही थी, इसलिए वैक्सीन आए और हम लोगों के लगे, हमारी भी सेफ्टी हो, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैं तो सभी स्कूल वालों और अपनी साथियों से कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन लगवाएं, अपनी सेफ्टी रखें। और मैंने आज कोवैक्सीन लगवाई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगी कि वो भी कोवैक्सीन लगवाएं। मैंने आज अपनी वैक्सीन लगवाई है और मैं अब हमारे मामा जी जो शिवराज सिंह चौहान है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने सभी साथियों को वैक्सीन के लिए उपस्थित होने को कहना चाहूँगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।